नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, इस समय मीरा भाईंदर में फेरी वालों का जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से गरमाया हुआ है। हर तरफ इसी बात की चर्चा चल रही है कि एक तरफ फेरी वालों का आंदोलन हो रहा है तो दूसरी तरफ उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस तरीके की कुछ बातें कही जा रही है। इसी बीच एक मामला जो है मीरा भाईंदर से सामने आया है जिसमें दो पक्षों के बीच भिड़ंत होती हुई दिखाई दी है। अब वो मामला क्या है, जरा ये जानने की देखिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उस मामले में जिनके साथ हाथापाई हुई है या आप कह सकते हैं जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है वो कनकिया पुलिस स्टेशन भी आए शिकायत दर्ज करवाने के लिए। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जेरोम डिसूजा है जी। ब्रॉडवे एवेन्यू फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ। मीरा भाईंदर माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे सामने जो ठेले लगाते हैं वो बाकायदा अवैध इल्लीगल ठेले वाले हैं। हमारा जो रोड है वो नॉन अकर जोन है। ठेले वाले को कौन लगाता है वहाँ पे, उनसे हफ्ता वसूली कौन करता है, ये सब जानने के लिए तो पूरा मीरा भाईंदर शहर को वाकिफ है कौन हफ्ता ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। दूसरी बात, ठेले वाले जब रोड पे लगाते हैं 3 लेन के जगह पे 4 लेन होता है, वहाँ से ना एम्बुलेंस जा सकती है ना अपनी प्राइवेट गाड़ी जा सकती है। इतनी उनकी मनमानी चालू है। कल रात को जब हमने ठेले वाले ने जब ये मनमानी चालू की तो हमने उनसे पूछा, भाई तुम्हारा सरदार कौन है? तो उन्होंने बोला प्रशांत दळवी। जब प्रशांत दळवी का नाम आया तब प्रशांत दळवी मेरे खास मित्र भी है। मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने उनको पूछा कि भाई आपका नाम सामने आ रहा है, क्या आपका कुछ लेन देन है? तो उसने मुझे बताया कि मैं आपसे लेता हूँ क्या। तब मेरी उनसे गाली गलौच हुई, बातें हुई और उन्होंने बोला जेरोम मैं आपसे आके मिलता हूँ। मैंने बोला आके मिल लो। अभी मिलने की बात हुई तो ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा अकेले आएंगे। 60 लोगों को लेके आए, मार हानि कर लिए। 60 लोगों को लेके आए, बातचीत क्या करिए पता नहीं, लेकिन हमारे बीच में जो झड़प है कॉम्प्लेक्स में हमारे साथ 40 से 60 लोग आए और हमारे साथ मारपीट हुई। ये प्रशांत दळवी, मेरा एक ही कहना है उनसे कि अगर आप उनसे कुछ लेते नहीं तो आपको मिर्ची क्यों लगी? वहाँ के ठेले वाले हैं, इल्लीगल है, उनको मार्केट बना के दिया गया है। नगर पालिका ने बालाजी होटल के सामने मार्केट बना के दिया है, लेकिन वहाँ पे कपड़े की दुकान लगी है। तो जब ये ठेले वाले आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करने से पहले उनको सोचना चाहिए, जब लीगल जगह दिया गया है तो वो इल्लीगल जगह पे क्यों ठेले लगाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि इल्लीगल हॉकर जोन पे कोई भी ठेले वाले को हम लगने नहीं देंगे। कमिश्नर, पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इल्लीगल नो हॉकर जोन पे कोई भी ठेले वाले का लगना हम लगने नहीं देंगे। जी, तो प्रशांत दळवी का आप नाम ले रहे हैं सीधे तौर पर, आपकी उनसे बात हुई? उन्होंने कुछ कहा कि नहीं आगे से इस तरीके से की चीज़ें नहीं होगी, या उन्होंने और किसी का नाम दिया क्या इस बारे में? प्रशांत दळवी ने मेरे से कुछ बात ही नहीं की। बोले कि गाली गलौज करके बोले कि मैं तेरा ये करता हूँ वो करता हूँ, ये करके मेरे साथ आके बिल्डिंग में आता हूँ। बोले बिल्डिंग में आके मैंने सोचा अकेले आ रहा है, लेकिन 60 लोगों ने मारपीट की और चले गए। बातें कुछ हुई नहीं। इससे साबित यही होता है कि कुछ लेना देना है उसके साथ। तो अभी आप कनकिया पुलिस स्टेशन थे, पुलिस ने क्या कहा आपकी शिकायत? हमने अभी फ़िलहाल पुलिस स्टेशन में एक NC दर्ज की कि कल, क्योंकि 40 लोग मेरे पास आके गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं धमकी दिए, तो मैंने सीधा अब एक NC लिखा है, क्योंकि मेरे जान को खतरा है। कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार और सिर्फ जिम्मेदार प्रशांत दळवी होगा। अभी इस वक्त ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब सोसाइटी के लोग हैं। सोसाइटी के लोग। सर, क्या कहना है आपका? अभी देखिए फिलहाल जो फेरी वालों का मुद्दा है बहुत ज़्यादा उठ रहा है पूरे मीरा भाईंदर में। कुछ लोग कह रहे हैं फेरी वाले जो दुकान लगाते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो आंदोलन पे भी कुछ लोग उतर गए हैं। कुछ इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, किसको सही मानते हैं किसको गलत? देखिए, फेरी वाला के जहाँ तक मुद्दा है वो एक अलग विषय है, उसके बारे में ढेर सारे आपने कवर किया होगा, बताया होगा, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ। हम लोग सोसाइटी वाले इसलिए आए, कल रात को एक नगर सेवक का काम क्या होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है नगर सेवक। जो प्रशांत दळवी का नाम लिया गया वो भी नगर सेवक है पिछला 5 साल से, लेकिन उनको इस तरीके से रात को कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस के दादागिरी करना, हाथापाई करना, इनके हम सोसाइटी वाला बहुत विरोध किए। और हम लोग, हमारे कॉम्प्लेक्स में सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन में आए
वो लोग से अंदर ही अंदर क्या बात हुई हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा अभी तक। अच्छा, ओके। तो हम चाहते हैं इनका प्रशासन उचित कार्रवाई करे, जी, कम से कम एक सीख के लिए करे। जो एक जिम्मेदार व्यक्ति को किस तरीके से रहना चाहिए वो एहसास उसको दिलाना चाहिए प्रशासन को। ठीक है मैडम, ये हम बोलना चाहते हैं। जी, तो सोसाइटी में देखिए ये सब कुछ सारी चीज़ें जो भी हुई है सोसाइटी के अंदर हुई है। क्या आप लोगों ने रात को फ़ोन किया पुलिस को? एक्चुअली इस बारे में हम इसलिए बता पाएंगे, मैं नहीं था, मेरी मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी। कौन था वहाँ पे? आप थी मैम? आप नहीं थी? नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, मैं थोड़े दूसरे इलाके में ही रहती हूँ, लेकिन दूसरे कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। जब मुझे ये बात मालूम पड़ी तो मैं आई, और ये बात बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है। एक वहाँ के रहीवासी, एक जिम्मेदार व्यक्ति सेक्रेटरी है वहाँ के RNA ब्रॉडवे के, और एक एज ए नगर सेवक, माजी नगर सेवक है, लेकिन उनको नाम मिला है ना नगर सेवक, तो वो नगर की सेवा करना, नगर में जो वासी, जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी सेवा करना उनका काम है। पर उन्होंने इतनी जो उनके वो दोस्त भी है, ऐसा नहीं कि कोई पहचानते नहीं है, दोस्त भी है, जिम्मेदार व्यक्ति भी है, उनको इतने सारे लोगों के साथ लाके मारना और कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी जो दादागिरी है, इससे ये तो पता चलता है कि नगर सेवक के तो लायक वो नहीं है, कभी थे भी नहीं वो लायक, और आज भी नहीं, आने वाले समय में भी वो लायक नहीं है। और उनको अभी ये जो जनता है वो उनका असली चेहरा देख चुके हैं, तो उनको इस बार जिताना नहीं है, ना वो खड़ा रहना चाहिए, ऐसे लोगों ने खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, लोगों ने जिताना भी नहीं चाहिए। और अब ये भाई के साथ हम खड़े हैं, ये जो हुआ ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये गंभीर विषय है, तो हम इनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जी, तो सर कोई दुश्मन, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो आपके दोस्त है और परम मित्र है, इस तरीके से कोई दोस्त कैसे कर सकता है? मतलब कोई आपकी कुछ अनबन हुई है इनके साथ? देखो, मेरी कोई अनबन नहीं है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ। फेडरेशन की सोसाइटी की तरफ से बहुत तकरार आई थी कि फेरे वाले जो है रोड ब्लॉक करते हैं, मनमानी करते हैं, किसी का सुनते नहीं। तो हमने सोचा था कि आज नहीं तो कल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यकायक कल रात को जब मेरे साथ ही हादसा हुआ कि फेरे वाले ने मुझसे मनमानी की और बोले कि भाई तुमको जो करना है करो, और जब ये नाम बाहर आया और मैंने जब उनसे चर्चा की तब वो चर्चे में दादागिरी की बात आई। और जब दादागिरी की बात आती है तो एक बात साफ है कि आदमी दादागिरी कब करता है? जब वो गलत होता है। जब आदमी की नीयत साफ होती है तो आके बोलेगा ठीक है मैं बात आता हूँ और बात करता हूँ। तो बात करने के बजाय, मैं तो अकेला ही था पूरे कॉम्प्लेक्स के गाड़ी में, मैं अकेले ही खड़ा था। वीडियो फुटेज है हमारे पास, पुलिस को हमने वीडियो फुटेज दी, पुलिस ने देखा है कि कम से कम 40 लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर आए। हम अभी चाहे तो FIR कर सकते थे, ट्रेसपासिंग का केस कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया, इसलिए क्योंकि अभी भी हम चाहते हैं कि वो आए, हमसे चर्चा करे और माफ़ी मांगे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो अभी तक माफ़ी या कुछ भी किसी भी तरीके से उससे बात देखो क्या है, आए थे 40 लोग को लेके मारने और माफ़ी अकेले में मांगने आए। तो मैं चाहता हूँ वो 40 लोग को लेके आए थे, उनके साथ आके माफ़ी मांगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, दादागिरी करेंगे 40 लोगों के साथ, माफ़ी मांगने आएंगे अकेले में, ताकि ये दिखाने के लिए मैं दादा हूँ अभी तक। अहंकार है, उनका ईगो है जो उनको ठेस पहुंचा। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ है। जो ये चीज़ें ये उनकी जो गलतफहमी में हैं वो अच्छी बात नहीं उनके लिए, ख़ास उनके लिए, क्योंकि आप सामाजिक हैं, आप समाज में काम करते हैं। मैं भी BJP में हूँ, जुड़ा हूँ काफ़ी अरसों से, मैं यहाँ से जिला उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन मेरा मानना देखिए, ये हमारी पूरी टीम थी, वो भी हमारे लिए बहुत खास है, ये भी हमारे लिए बहुत खास है। लेकिन जो उनका कल का रवैया हुआ ये बिल्कुल गलत है, इसको अपन निंदनीय बोलेंगे ना। आप एज ए सोशल वर्कर आप हैं, आप कोई कई एरिया के भाई नहीं हैं, आप गुंडा नहीं हैं कि आप 10 लोग को 100 लोग 50 लोग, खुदा ना खास्ता कल भाई अकेले थे, अगर अटैक होता तो किसको तकलीफ होता? उनको कि इनको, ज़ाहिर सी बात इनको तकलीफ होता। कल के लिए बड़ा कोई केस होता, बड़ा हादसा होता, पारिवारिक आदमी है, 4 बच्चे, कहाँ जाते? आप तो आपने तो सोच के आया था ना, आपने प्लान तो आपका यही था ना कि 10-40 लेके जाएंगे और इनको अटैक करेंगे, उनके ऊपर अच्छे से इनका हो जाएगा खातिरदारी। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो है ना, इनको पावर लगता है कि मैं यहाँ का, जो भी इनको लगता है, जो फील होता है, वो उस गलतफहमी में ना है। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ का आवाम, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा नरम दिल रखें, थोड़ा सा अच्छा हमको भी लगे। आप ठीक हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन यहाँ जनता नॉर्मल, अपने को जैसा बोलते हैं ना कि हम नॉर्मल भी हैं, अब नॉर्मल भी हैं, समझ लो आप। अगर हम सही भी हैं
तो कहीं ना कहीं अपन गलत भी कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी होता है, क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं ना वो अच्छी बात नहीं है। जी। तो हमारे साथ इस वक्त जयराम जी थे और उन्होंने साफ सीधे तौर पर ये कहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर वो दलवी को बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये कि ये जो कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक प्रशांत दलवी की तरफ से किस तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखते हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर नहीं। फिलहाल हम कनकिया पुलिस स्टेशन के बाहर थे और हमने उनसे बात की। उनका कहना है उन्होंने एनसी जो है दर्ज करवाया है। उनकी जान को कहीं ना कहीं ये ऐसा उनको लगता है कि खतरा है, क्योंकि 40-50 की तादाद में, 60 की तादाद में अगर कोई रात के समय में कोई लेकर आता है इतने लोगों को और अटैक करता है तो वाकई में आगे चलकर उनकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आगे की अपडेट क्या होती है ये लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। हालांकि हमने इस पूरे मामले पर प्रशांत दलवी से भी बात करने की कोशिश की, जिन्होंने फोन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जयराम ने मदिरा पान किया हुआ था। उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल निराधार है, यानी उनका कहना था कि जयराम डिसूजा जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। प्रशांत दलवी ने यह भी कहा कि वो जल्दी इस पूरे मामले पर सभी सबूतों के साथ जयराम डिसूजा के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे। ये कैमरा पर्सन ओमकार सावंत के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।